स्टॉक मार्केट आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा अगर आपने 5वें दिन सीधा रुपए का नुकसान। 4 दिन लगा के जितने पैसे कमाए वो सारा मेरा इस एक दिन में उड़ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो लॉसेज हो रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे देखते हो, जिनके आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको हैवी प्रॉफिट चाहिए। तो डे वन से आपको हैवी प्रॉफिट की लालच ही करनी चाहिए। एक बार तुमने अगर ये अचीव कर लिया ना, एक दिन में अमीर होने, हर दिन 5 लाख रुपए, ये तुम्हें मंथली इनकम बन सकती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है जिनके साथ मैं बैठता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट, उनका भी पोर्टफोलियो शुरू, अभी रिसेंट के क्रैश में बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है। वो कैसे उसको बर्बाद होने से बचा सकते थे। स्टॉक मार्केट आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा, आपका करियर खराब कर देगा अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या आपका बिजनेस हो, आप किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, फुल टाइम कर रहे हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जर्नी, या फिर पार्ट टाइम भी स्टॉक मार्केट में अपना टाइम दे रहे हो सकते हैं। पर कैसे स्टॉक मार्केट जो लोगों की लाइफ बर्बाद करता है, अभी रिसेंट के क्रैश में बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है, वो कैसे उसको बर्बाद होने से बचा सकते थे। आप कैसे अपनी लाइफ, जो आज बिगिनर्स हैं, जिनको बहुत एस्पायरिंग लगता है कि स्टॉक मार्केट में आके बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं, वो सब, उसमें से सेबी का डेटा है 10 में से 7-8 लोग जो हैं वो इनिशियल डेज में ही लॉस खा के मार्केट का टर्मिनल बंद करके अपने डीमैट अकाउंट क्लोज करा के भग जाते हैं। आप कैसे उनमें से नहीं बनोगे? आप कैसे 10 में से 8 व्यक्ति ना बन के जो लॉस कर रहे हैं 10 में से वो टॉप 1 या 2 व्यक्ति बनो, जिससे आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो, पॉजिटिव हो। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। कैसे आपको बड़े बड़े लॉसेस से बचना है, जो कि एनीवेज अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लॉसेस शुरू के दिनों में होने ही हैं, पर उनको कम कैसे कर सकते हो, और कौन सा वो दिन होगा जिस दिन आपका लॉस जीरो हो जाएगा और वहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी स्टार्ट होगी, ये भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी, आपको बता देता हूँ, जो भी या तो एकदम ही बिगनर है, सेकंड जो बिगनर है लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रो मानता है, और तीसरा जो थोड़ा बिगनर से आगे की स्टेज पे आ चुका है लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता नहीं खोज पाया है। तो अब अगर आप इन तीनों कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो आपको मैं अपना एक पीएनएल दिखाता हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब का मेरा पीएनएल कैसा दिखता है, वो पीएनएल देख के आप सबको अपनी स्टोरी जो है वो रिलेटेबल लगने लगेगी। सबसे पहले दिन पे अगर आप देखोगे ना तो आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत आराम से। सबसे पहले दिन मुझे क्या हुआ, 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरे दिन 1100 रुपये का प्रॉफिट, तीसरे दिन 100 रुपये का प्रॉफिट, चौथे दिन फिर 180 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन 5वें दिन सीधा 3000 रुपये का नुकसान। यानी कि ऑलमोस्ट मैंने जितना इन 4 दिनों में कमाया, ये 4 दिन लगा के जितने पैसे कमाए वो सारा मेरा इस एक दिन में उड़ गया। सब कुछ नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो 5 दिन में मतलब नेट मेरा क्या रहा, जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, वापस से जर्नी स्टार्ट हुई। तो वापस से जैसी जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 2300 का प्रॉफिट हुआ, फिर 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, करीब करीब ये भी हो गया 4500-5000 रुपये का प्रॉफिट। अब यहाँ देखो फिर से गेम स्टार्ट हुआ। 2000 रुपये का लॉस, 1500 रुपये का लॉस, 1800 का लॉस, फिर 1400 का लॉस। जितना यहाँ कमाया उससे ज़्यादा फिर से उड़ा दिया, है ना। तो ओवरऑल 3 ट्रेड में जितना प्लस हुआ था मैं, उससे ज़्यादा मोर अगले 4 दिन में नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे कितने लोगों को अपनी स्टोरी रिलेटेबल लग रही है? आप सब भी इसी का पार्ट बने होंगे। अगर आप एक बिगनर स्टेज पे हो और अगर आपने 20-25 से भी ज़्यादा ट्रेड अभी तक नहीं लिए हैं, तब तो फिर आपको सेंस ही नहीं बनता कि आप ये बोल पाओ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या मैं लॉस में हूँ। क्योंकि जब तक आपने 20-25-30-35-40-50 ट्रेड नहीं ले लिए ना, तब तक आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो पहले 50 ट्रेड लो, उसके बाद मार्केट को जज करो कि मार्केट आपको प्रॉफिटेबिलिटी से ट्रीट कर रहा है या फिर आपको लॉसेस के साथ ट्रीट कर रहा है। अब जिसने कुछ ट्रेड्स ले लिए उसके बाद आप सबकी जर्नी ऐसी ही रही होगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा जिसका 20 के 20 दिन एकदम प्रॉफिट निकल गया होगा। ऐसी थी ना आपकी जर्नी भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो लॉसेस हो रहे हैं आपके, मेक इट योर फ्रेंड। ये आपका दोस्त है, ये आपका एनिमी नहीं है।
बहुत सारे लोग इसको अपना दुश्मन मान के मार्केट को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग इससे घबरा के डर के यहीं पे गिव अप कर देते हैं और भाग जाते हैं। आपको यही नहीं करना है। एक पॉइंट तक ही जो है, हो सकता है आपका लॉस हो रहा है, 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 लॉस हो रहा है, हो रहा है, पर इस पॉइंट तक आते आते ना आप वो सारे मार्केट के जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, जहाँ पे भी आप गलतियां कर रहे हो, कि मान लो स्टॉप लॉस लगाया था 10 रुपये का, लेकिन स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तब भी ट्रेड को एग्जिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लालच आ रहा है कि और अभी कैसे एग्जिट करते हैं, होल्ड कर देते हैं, थोड़ी देर बाद तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा, पर वो प्रॉफिटेबल होता नहीं है, वो और नुकसान में चला जाता है ना। यही होता है ना आपके साथ भी, ये मेरे साथ भी हुआ, तो आपके साथ भी हो ही रहा होगा। इस वजह से आप नुकसान कर रहे हो। तो ऐसे 50 चीज़ें जब सीख जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब आप ये सारी चीज़ें करना बंद कर दोगे। इसके बाद से फिर आपकी जर्नी यहाँ से उठना चालू होगी। और क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ तक गिरा है ना, नीचे तक, जिसने यहाँ तक लॉसेस झेले हैं, 1 लॉस, 2 लॉस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50 लॉस झेले हैं, वही व्यक्ति इस पॉइंट से वापस कम बैक कर सकता है। बट एज पर दी सेबी रिपोर्ट, जो 10 में से 7 लोग मार्केट छोड़ के भाग जा रहे हैं, वो कौन है? वो हैं जो जिन्होंने स्टार्ट तो यहाँ पे किया था, पर 2, 3, 4, 5 यहीं पे, आधे यहीं पे गिव अप कर देंगे, आधे के बचे हुए जो रिमेनिंग लोग हैं 3, 4 लोग, वो यहाँ गिव अप कर देंगे, यहाँ तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। तो जो 10 में से 8 लोग थे ना, वो यहाँ पे जाके मार्केट छोड़ चुके हैं। बचे हुए 1, 2 लोग जो हैं वो यहाँ तक आएंगे और यहाँ से कम बैक करेंगे, और उन्हीं की स्टोरीज जो है वो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जिनके आप प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो दुबई में ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने इनिशियल डेज में इन लॉसेस को झेला और यहाँ से कम बैक किया। तो क्या आपके अंदर वो स्पिरिट है कि भाई आप यहाँ तक आओ, लॉसेस को झेलो और फिर यहाँ से कम बैक करो? और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जिसने यहाँ तक लॉसेस झेल लिए वो यहाँ से कम बैक करेगा ही करेगा, क्योंकि अब आपको वो सारी टेक्निकलिटीज मार्केट की पता है कि कहाँ से मार्केट घूमता है, कब ऑपरेटर घुमाता है, कब यहाँ पे एकदम बल्किंग होती है, कब एक बड़ा प्लेयर मार्केट में एंट्री लेता है, कब एफआईआईज एकदम हावी हो जाते हैं, कब न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो जाता है, कब कंसोलिडेट हो जाता है। अब ये सब चीज़ें जिसको नहीं समझ में आ रही हैं, तब तो तुम बहुत बिगिनर लेवल के आदमी हो। पहले मार्केट में थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद तुमको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी टाइम दिया है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, दैट मीन्स कि आप मार्केट को लेकर सीरियस हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि हाँ इसके बाद भी एक ये वाली दुनिया भी है, ग्रोथ वाली। आपको लग रहा है कि सिर्फ नीचे ही नीचे जाता जा रहा है। नीचे जाता है भाई, अगर मेरा जा पा रहा है तो तुम्हारा क्यों नहीं जाएगा? तुम ये देख रहे हो ना, ये सब लाल लाल लाल, ये तुम्हारा पीएनएल भी ऐसा ही दिखता होगा, मुझे पता है। इनिशियली सबका पीएनएल ऐसे ही दिखता है, पर उसके बाद जो है वो पूरा पॉजिटिव हो जाता है। मैं वापस आता हूँ उन 3 कैटेगरी ऑफ लोगों में जिनसे हमने वीडियो को शुरुआत किया था। एकदम बिगनर, अगर एकदम बिगनर हो तो आपको सबसे पहला टास्क क्या है कि आपको यहाँ पे कम से कम 25 से ज़्यादा ट्रेड लेने हैं। अब ट्रेड लेने कितने कैपिटल पे हैं? जितना कम से कम कैपिटल हो सकता है उतने कम कैपिटल पे ट्रेड लो, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखा दिया, इनिशियली लॉसेस होंगे। अब इन इनिशियल लॉसेस से अगर आपको बचना है, ये होने ही हैं। जिसने ये फेज नहीं देखा अपनी लाइफ में, वो ये वाला पाई कभी भी, ये वाला केक, ये एंजॉय कभी नहीं कर पाएगा। तो जब आपको पता है कि ये फेज आना ही है, स्टार्टिंग में लॉसेस होने ही हैं, तो क्यों 1 लाख रुपए कैपिटल से ट्रेड करना है? क्यों हेजिंग वेजिंग करके एकदम अपना पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय करना है? पापा के कमाए हुए पैसे हैं, घर में बचाए हुए पैसे हैं, खुद आपने अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, पैसे जोड़ के अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो, तो क्यों आपको अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बर्बाद करना है? कम पैसे से कर लो, जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर थोड़ा सा एक हैवी टर्म यूज कर लूँ, बिगनर्स के लिए होगा, ओटीएम के ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओटीएम के ऑप्शंस खरीद के ट्रेड कर लो। ओटीएम तो पता ही होगा, आउट ऑफ द मनी, बहुत सस्ते ऑप्शन होते हैं। पर नहीं, हमको तो इन दी मनी खेलना है, हमको तो एट दी मनी खेलना है, क्योंकि हमको हैवी प्रॉफिट चाहिए। तो डे वन से आपको हैवी प्रॉफिट की लालच नहीं करनी चाहिए। डे वन पे आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई कैसे सीख लें, क्योंकि डे वन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, डे 2 पे भी हो जाएगा, पर डे 10 तक आते आते आप एकदम लॉस में चले जाओगे। तो इसलिए इनिशियली अगर आप एक बिगनर हो, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था,
आपको 25 से ज़्यादा सबसे पहले ट्रेड लेने, जिससे आपको एक मार्केट का फील समझ में आएगा कि कैसे चार्ट बनता है, कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे 9 से 11 के बीच में एक मूव आता है, फिर दूसरा मूव 11 से 1 के बीच में आता है, फिर 1 से 3 के 3:30 के बीच में आता है तीसरा मूव, 1 से या 1:30 से। क्या ये सब आपको पता है कि 3-3 मूव भी आते हैं मार्केट में? ये मार्केट की टाइमिंग्स होती हैं। नहीं पता होगा, जो बिगनर होगा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको तब समझ में आएगा ना जब आप वो 6 घंटा मार्केट के अंदर बिताओगे। तो अगर आप पहली कैटेगरी के इंसान हो तो आपको मैंने बता दिया कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। दूसरा, जो अपने आप को प्रो मानता है पर है नहीं, आपको ये करना चाहिए कि सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपको लग रहा है कि आप एक प्रो आदमी हो, पर आप तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। आपको बेसिक्स तो सारे पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है 1:2 का, स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, पर इनमें से आप कर कुछ भी नहीं रहे हो, राइट? अगर आप एक सेकंड नंबर की व्यक्ति हो तो आपके जीवन में क्या चल रहा है? या तो आपने सेट किया है कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलूंगा, पर फॉलो आपसे हो नहीं रहा है। आप वेट कर रहे हो कि कैसे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 1:4 हो जाए, कि 1 रुपये लगा के 4 रुपये कमा लूँ, 1 रुपये लगा के 15 रुपये कमा लूँ, क्योंकि आपको एक दिन में अमीर होने की वो भूख है। तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं। दूसरी चीज़, आपने स्टॉप लॉस लगाया है 10 रुपये का, पर आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो 10 रुपये पे। जैसे ही 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, आप वहाँ पे पोजीशन एग्जिट ही नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे होल्ड करके बैठ जा रहे हो कि नहीं मार्केट वापस ऊपर जाएगा जैसे ही, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा। आप वही व्यक्ति हो ना? तो ऐसे नहीं करना है। अपने जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके हिसाब से मार्केट चलेगा, तो कभी नहीं चलेगा। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये कर दिया, आपके सारे लॉसेस भी कम हो जाएंगे, और ये वाला जो दिन मैंने आपको दिखाया कमबैक वाला, ये दिन भी आपकी लाइफ में जल्दी आएगा। और आप इस सेकंड बिगिनर बट प्रो वाली जो कैटेगरी है, इससे सीधा यहाँ पे चौथे नंबर की जो एक्चुअल प्रोफेशनल वाली कैटेगरी है, उसमें कहलाए जाओगे। तो अगर इस चौथी प्रोफेशनल कैटेगरी में आना चाहते हो तो रूल्स को डेडिकेटेडली, जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हो, उनको डेडिकेटेडली फॉलो करो, ठीक है, बिना किसी मिस के। और तीसरा कैटेगरी जो हमारी थी, जो बिगिनर से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, बट तब भी उनका ये डे नहीं आ पा रहा है, ये वाला कमबैक वाला दिन। तो आपसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपको भी बस सेम ही चीज़ फॉलो करनी है, और वो ये है कि देखिए, अगर आप बिगनर से थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे ऑलरेडी जा चुके हैं, दैट मीन्स कि आपको मार्केट के बेसिक्स तो समझ में आ चुके हैं, है ना? बेसिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं, आपको सारा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, आपको सारा मूवमेंट समझ में आ रहा है, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना? बस यहाँ पे एक चीज़ मार्केट आपकी टेस्ट कर रहा है, वो क्या है? वो है आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 50 ट्रेड ले लिए हैं, 100 ट्रेड ले लिए हैं एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे, और उसके बाद भी वर्कआउट नहीं कर पा रही है चीज़ें, दैट मीन्स कि आपको या तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, या थोड़ी सी आपकी एनालिसिस में कुछ गलतियां हैं, तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है फिर। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो वही स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारे पैसे कमा के देगी। जितने भी ट्रेडर्स हैं सबके पास 5 6 10 स्ट्रैटेजी होती हैं, जिसमें से उनके पास जो उनकी टॉप 1 या 2 या 3 स्ट्रैटेजी होती है, उन पे वो सबसे ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उन पे वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उन पे वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये स्ट्रैटेजी तो पैसे कमा के देगी ही। और एक चीज़ आपको और क्लियर करनी होगी कि भाई कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी यूट्यूबर की बताई हुई, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बताई हुई, या किसी भी किताब से पढ़ी हुई कोई भी स्ट्रैटेजी 100% करेक्ट कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। और जो इंसान ये क्लेम कर रहा है कि ये स्ट्रैटेजी 100% करेक्ट है, 100% के 100% टाइम आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगी, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है। सारी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी का एक परसेंटेज होता है, हो सकता है भाई वो आपकी जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो 60 है, यानी कि अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो 100 में से जो है आपके 60 में ही आपको प्रॉफिट होगा। किसी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी परसेंटेज 70 हो सकता है, 70 भी बहुत हायर साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड जो हैं वो सही निकल जाएंगे,
यानी कि 10 में से 7 ट्रेड सही निकल जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। इनिशियली आपको पेपर पे ही एग्जीक्यूट करना चाहिए कि पेपर पे आपने लिख लिया कि मार्केट एक सर्टेन लेवल्स पे आया, इस प्राइस पे मैंने खरीदा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। जो भी होता है, स्टॉप लॉस होता है तो वहाँ स्टॉप लॉस लिख दो, टारगेट अचीव होता है तो टारगेट अचीव लिख दो। ऐसे 10 ट्रेड पेपर पे ले लो, आपको एनालाइज हो जाएगा 10 ट्रेड में कि आपकी स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर पेपर पे सही परफॉर्म कर रही है, उसके बाद एक्चुअल 500 1000 रुपए से सिर्फ ओटीएम का ऑप्शन खरीद के इन्वेस्ट कर दो। मैं नहीं कह रहा कि इनिशियल डेज में आप प्रॉफिट के पीछे भागो, इनिशियल डेज में आप इस चीज के पीछे भागो कि जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है आपके लिए। एक बार आपको वो स्ट्रेटजी मिल गई ना जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो आपको 500 रुपए में भी प्रॉफिट बना के दे रही है, भले 5 रुपए का प्रॉफिट बना के दे रही है या 10 रुपए का दे रही है, पर प्रॉफिट तो बना के दे रही है ना। अगर वो स्ट्रेटजी आपको मिल गई और अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ गया, अगर आपको उसको एडजस्ट करना आ गया कि मार्केट कैसा भी मूव करे मैं उसको एडजस्ट करके अपनी पोजीशन ऐसी बनाऊंगा कि भाई प्रॉफिट में निकलूंगा, अगर 500 रुपए में भी आप उसको एडजस्ट कर पा रहे हो, प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, उसके बाद देर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद आप वो 500 का ट्रेड लो, 5000 का लो, 50 लाख का लो, 5 लाख का लो, कुछ भी लो, फिर आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। सिर्फ एक बार तुमने अगर ये अचीव कर लिया ना कि यहाँ पे तुमने 5000 रुपये लगा के 500 रुपया कमा लिया, भाई दूसरा ऐसा आदमी ढूंढने में ना तुमको बहुत समय लग जाएगा इस धरती पे कि जो ये कर रहा होगा तुम्हारी उम्र का। बहुत लोग पहले दिन पे इतना कमा के चले जाएंगे, इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर तुमने पेपर ट्रेड करके 10 ट्रेड 5000 रुपये पे लेके 500 रुपये भी कमा लिए ना बार बार, अब तुमको सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता जाएगा। कैसे? अभी तुम 5000 लगा के 500 कमा रहे थे, अब इसी 5000 पे 2 जीरो बढ़ा दो, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इस पे भी 2 जीरो ऐड कर लो, 50,000। अब तुम हर दिन 5 लाख का ट्रेड लोगे और 50,000 कमाओगे। आज के दिन बता दो कितने लोग हैं जो 50,000 रुपये दिन का कमा रहे हैं? कितने लोग हैं? किन के पास पॉइंट पॉइंट मिलेंगे तुमको लोग? 0.01 0.1 ऐसा परसेंटेज मिलेगा जो दिन का 50,000 रुपये कमा रहा होगा। बहुत कम परसेंटेज है। दिन का 50,000 समझते हो कौन होता है? अगर तुम दिन का 50,000 कमा रहे हो, 22 ट्रेडिंग दिन होते हैं महीने में। मैं कह रहा हूं सिर्फ तुम 10 दिन प्रॉफिटेबल हो, मल्टीप्लाई करो जरा एक महीने की तुम्हारी इनकम, 5 लाख रुपए। इन्वेस्ट कितने किए थे हर दिन? 5 लाख रुपए। ये तुम्हें मंथली इनकम बन सकती है और बहुत लोगों की है ये इनकम भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर ये इनकम तक पहुंचने के पहले का जो प्रोसेस है ना इतना बड़ा सा कि 15 ट्रेड पेपर पे लिए हैं, 15 से 20 ट्रेड 500 रुपए से लेके देखे हैं, वो जो 1 2 महीने 6 महीने का जो प्रोसेस है, 1 साल का जो प्रोसेस है, या 2 साल का किसी के लिए जो प्रोसेस है, क्या आप वो 6 महीने 1 साल या 2 साल का प्रोसेस में अपने आप को ग्राइंड करने के लिए रेडी हो? जो व्यक्ति रेडी है ना वो भाई फिर महीने के 5 लाख रुपए छापने के लिए भी बहुत आराम से रेडी है। बहुत ही कम लोगों की सैलरी होती है साल भर की, तुम्हारी 1 महीने की इनकम है ये, जो कि तुम घर पे बैठ के आराम से अपने खुद के एसी के रूम में बैठ के कमा रहे हो, चिल होके। ना कोई बॉस का प्रेशर है, ना किसी के ताने हैं, ना टीम का लोड है, ना किसी को खुश करने की चाहत है कि अच्छा काम करता हूँ बॉस को खुश कर दूंगा। नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए तुम्हारा ये इनकम होगा 5 लाख रुपए महीने का। साल का हो जाएगा 60 लाख रुपए। द चॉइस इज योर्स, कौन सी लाइफ आपको चूज करनी है। अगर आप में से किसी को भी बुरा लगा मेरी बात का आज के इस वीडियो से, तो आई एम रियली सॉरी, बट ये सच्चाई आपको बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मार्केट के अराउंड बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को अभी भी सही से नहीं बताई जा रही हैं। और इस चैनल से मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि किसी को भी फॉल्स होप नहीं देनी है। जो रियलिटी है, जैसे मैंने आज आपको अपना PNL दिखाया कि मुझे शुरुआत में नुकसान हुआ है, मुझे इस बात को बताने में कोई भी शर्म नहीं है कि मुझे नुकसान हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे नुकसान हुआ है ना तो इस देश में सारे व्यक्ति को, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है जिनके साथ मैं बैठता हूँ, जिनसे मेरी दोस्ती है, इस दुनिया में जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं सबसे मेजरली सबसे मेरी दोस्ती है। सबका PNL उठा के देख लो, इनिशियल डेज में सबको नुकसान हुआ है,
कोई भी बड़ा ट्रेडर या बड़ा इन्वेस्टर बिना नुकसान के नहीं बना है, कोई नहीं बना आज तक, कोई भी नहीं बना है। राकेश झुनझुनवाला जी का आप नाम सुनते हो, वॉरेन बफे का आप नाम सुनते हो, उनका भी पोर्टफोलियो शुरू के दिन का उठा के देख लो, जब उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया था मार्केट में, सबको नुकसान हुए हैं, सबको, A to Z सबको। वो आम दुनिया से अलग इसलिए निकले क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था, रिस्क लेने की एबिलिटी थी, और इस पॉइंट तक आने की हिम्मत थी कि ठीक है लॉस हो रहा है तब भी इन्वेस्ट करेंगे करेंगे करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करेंगे, इस पॉइंट से कम बैक करेंगे। कम बैक किया और आज देखो आप सब उनको जानते हो। तो इस चैनल पे एकदम ब्लंट ही मैं आपसे बात करूंगा, आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो सॉरी बोल सकता हूँ मैं उसके लिए, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे यहाँ पे झूठी उम्मीदें किसी को नहीं देनी है कि भाई 10 रुपये लगाओ और 1 लाख रुपए कमा लो। नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। झूठी उम्मीद तो मैं कभी नहीं दूंगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, आपको क्या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए जिससे हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए जिससे हम ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, या आपको गोल्ड के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए, क्या देखना चाहते हो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि तुम अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखा दो, वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा पीएनएल मुझे सही नहीं लगता है सोशल मीडिया पे इतना पब्लिकली अनाउंस करना। सोशल मीडिया पे मैं अपने पोर्टफोलियो का उतना ही सेक्शन दिखाऊंगा जितना ज़रूरी होगा आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, या जो ज़रूरी होगा आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे मैंने आज अपने लॉसेस आपके सामने दिखाए ना, इनिशियल डेज पे मुझे लॉसेस हुए थे, वो मैंने आप ब्लंटली एक्सेप्ट किए ना आपके सामने। वो क्यों किए? क्योंकि ज़रूरी था आपको दिखाना, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका पूरा पीएनएल यहाँ पे आके डिस्प्ले कर दूंगा, तो वो मैं कभी नहीं करूँगा। कुछ ट्रेड्स अगर आपको लेके दिखाने हैं, दैट इज़ फाइन। पूरा पीएनएल इस चैनल पे मैं अपना कभी भी नहीं दिखाऊंगा। और इसके लिए आपको मुझे नीचे कमेंट में गाली देनी है, क्रिटिसाइज करना है, कुछ भी करना है करिए, है ना। इसके अगेंस्ट में मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके परिवार में कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी कितनी जायदाद है, आप क्या पब्लिकली आके अनाउंस करोगे कि आपकी नेटवर्थ इतनी है, आपके पापा की इतनी ज़मीन है? नहीं बताओगे ना ये चीज़। तो मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो आपके सामने यहाँ पे दिखा दूँ एकदम खुलेआम?